अस्सलामुअलैकुम डियर एस्पायरेंट्स, उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर जो टॉपिक डिस्कस किया जा रहा है वो है फाउंडेशंस ऑफ करिकुलम। इससे पहले हम करिकुलम क्या है, करिकुलम की नेचर और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने डिस्कस किया और साथ में जो हमारे पास कुछ इम्पोर्टेंट टाइप्स थी वो भी हमने कवर कर ली हैं। अगर आपने वो वीडियोस इससे पहले नहीं देखी तो आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल के ऊपर वो वाली वीडियोस मौजूद हैं तो उनको लाजमी तौर पे चेकआउट कीजिएगा। तो आज हम फाउंडेशंस ऑफ करिकुलम को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो कबल इसके कि हम बाज़ाब्ता वन बाय वन एक एक फाउंडेशन को डिस्कस करें, तो सबसे पहले हम जिस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं वो ये है कि व्हाट आर फाउंडेशंस। फाउंडेशंस हैं क्या? देखें, फाउंडेशंस बेसिकली हमारे पास वो फोर्सेस हैं, वो अवामिल हैं जो हमारे करिकुलम डेवलपर्स के माइंड को मुतासर करते हैं और उन्हीं की रोशनी में फिर जो हमारे करिकुलम डेवलपर्स होते हैं वो हमारा जो करिकुलम है वो डेवलप कर रहे होते हैं। तो दीज अफेक्टिंग फोर्सेस आर कॉल्ड फाउंडेशंस ऑफ करिकुलम। अगर मैं आपको मुख्तसर और सादा अल्फाज में इस तरह से बताऊं, देखें, हम जो हर फील्ड में देखें कि आप मिसाल के तौर पे टीचिंग में हैं या किसी और प्रोफेशन के अंदर हैं, आप जिस जगह पे भी हैं तो आप उस प्रोफेशन के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके माइंड को मुतासर कर रही होती हैं। यानी आप ये समझते हैं कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है या ये जो आपके पास फ़ील्ड है दूसरी फ़ील्ड की निस्बत इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। तो ये वो फ़ोर्सेस हैं जो हमें इस तरीके से मुतासर कर रही होती हैं। तो बिल्कुल इसी तरह जिन लोगों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हमारे लिए एक निसाब प्रिपेयर करें, तो बिल्कुल उनके लिए भी यही चैलेंज होता है कि उनको भी बहुत सारी फोर्सेस जो हैं वो इफ़ेक्ट कर रही होती हैं कि निसाब के अंदर किस चीज़ को होना चाहिए, किस चीज़ को नहीं होना चाहिए, क्या निसाब के अंदर कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जिनको हमने एड्रेस करने की कोशिश करनी है। तो ये जो हमारे पास फोर्सेस होती हैं जो हमारे करिकुलम डेवलपर्स के माइंड को रीशेप कर रही होती हैं, दीज आर कॉल्ड फाउंडेशंस ऑफ करिकुलम। उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर हम मेजर फाउंडेशंस की तरफ आएँ तो हमारे पास कुछ इम्पोर्टेंट फाउंडेशंस हैं करिकुलम की। सबसे पहले आपके पास फ़िलासफ़िकल फाउंडेशन है, यानी फ़लसफ़ियाती बुनियादें हैं निसाब की। उसके बाद साइकोलॉजिकल फाउंडेशन यानी निसाब की नफ्सियाती बुनियादें। फिर इसी तरह हमारे पास सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन यानी निसाब की माशरती बुनियादें एंड इकोनॉमिकल फाउंडेशन यानी निसाब की मुआशी बुनियादें और हिस्टोरिकल फाउंडेशन जिसमें आप कह सकते हैं कि ये निसाब की तारीख़ी बुनियादें हैं। तो हमारा जो निसाब है उसमें ये सारी की सारी फोर्सेस जो होती हैं वो लाजमी तौर पे हमारे डेवलपर्स जो करिकुलम को डेवलप कर रहे होते हैं उनके माइंड को मुतासर करती हैं। तो ये फाउंडेशन हमारे निसाब में लाजमी तौर पे मौजूद होती हैं और इन्हीं फोर्सेस को पेश नज़र रखते हुए जो करिकुलम डेवलपर्स हैं वो एक निसाब तरतीब दे रहे होते हैं। इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ फ़िलासफ़िकल फाउंडेशन को डिस्कस करने जा रहे हैं। देखें, अगर हम फ़िलासफ़िकल फाउंडेशन को डिस्कस करें तो सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि व्हाट इज़ फ़िलॉसफ़ी। फ़िलॉसफ़ी आपको पता है कि आपके पास एक कॉन्सेप्ट है, आपने इससे पहले एक पूरा कोर्स कोड ऑलरेडी पढ़ा हुआ है जिसमें आपने डिफरेंट फ़िलॉसफ़ीज़ को ऑलरेडी इस वाले से आप डिस्कस कर चुके हैं। फ़ैलो एंड सोफ़िया 2 हमारे पास वर्ड्स हैं जिनसे ये वर्ड जो है वो ओरिजिनेट हुआ है और जिसका अगर हम लिटरल मीनिंग देखें तो लव ऑफ विज़डम है। और इसी तरह अगर हम इस फ़िलॉसफ़ी की जो ब्रांचेज़ हैं उनको देखें तो 3 हमारे पास मेजर ब्रांचेज़ हैं फ़िलॉसफ़ी की। फर्स्ट वन इज़ ओंटोलॉजी, सेकंड वन इज़ एपिस्टेमोलॉजी एंड थर्ड वन इज़ एक्सियोलॉजी। ये बात याद रखें, ओंटोलॉजी deals with real. What is real? Or we can say ontology deals with the realities. Study of realities is called ontology. And epistemology में what is true,
और इसी तरह नॉलेज के हवाले से हम बात करते हैं कि नॉलेज कैसे क्रिएट होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो ब्रांच है जिसमें हम सच की या जो एक ट्रुथ है उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं, नॉलेज की नेचर और उसकी क्रिएशन, ये सारी की सारी हमारे पास जो एस्पेक्ट्स हैं ये एपिस्टेमोलॉजी के अंदर आते हैं। एंड एक्सियोलॉजी डील्स विद द वैल्यूज़, व्हाट इज़ गुड व्हाट इज़ बैड। फिर इसी तरह एक्सियोलॉजी की भी आगे दो ब्रांचेस हैं, इसमें एथिक्स हैं और एस्थेटिक्स। एथिक्स डील्स विद जो हमारी एथिकल वैल्यूज़ हैं, एस्थेटिक्स डील्स विद जो हमारी फैक्शंस होते हैं, ठीक है, उनके साथ है ये चीज़ें यहाँ रिलेट कर रही होती हैं। चूँकि हम यहाँ पे इन चीज़ों को इतनी डिटेल से डिस्कस नहीं कर रहे, ऑलरेडी हमने कुछ वीडियोस एजुकेशनल फिलॉसफीज़ के ऊपर बनाई हुई हैं, तो आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल के ऊपर एक प्लेलिस्ट मौजूद है एजुकेशनल फिलॉसफीज़ की, तो उसको चेकआउट कीजिएगा। आपके पास डिटेल जो है वो कंटेंट आपको हर एक फ़िलासफ़िकल स्कूल ऑफ थॉट के मुतालिक आपको मिल जाएगा। तो अगर हम बात करें फ़िलासफ़िकल फ़ाउंडेशन की, तो फ़िलासफ़िकल फ़ाउंडेशन क्या है कि इसमें जो हम अपने जो बिलीव्स होते हैं, वैल्यूज़ और प्रिंसिपल्स, उनको मद्देनज़र रखते हुए हम अपना जो एक एजुकेशनल करिकुलम है उसको डेवलप कर रहे होते हैं। ये बात याद रखें, हर एक नेशन की अपनी एक फ़िलासफ़ी होती है और उसका अपना एक लाइफ़स्टाइल होता है, अपने उनके राज़ व मकासद होते हैं। तो लिहाज़ा ये जो फ़िलासफ़ी होती है, ये फ़िलासफ़ी हमें मुतासिर कर रही होती है कि हमने अपना जो करिकुलम है वो किस तरह का जो है वो सेट करना है। तो जो फ़िलासफ़िकल पर्सपेक्टिव्स होते हैं ये हमारे एजुकेशनल गोल्स को या एजुकेशनल एम्स को सेट करने में अहम किरदार अदा करते हैं। फिर उसके बाद जब हमारे गोल्स सेट हो जाते हैं तो फिर उनकी रोशनी में कंटेंट, फिर मेथड्स और फिर हम फर्दर जो हमारे पास असेसमेंट की स्ट्रेटजीज़ वगैरह होती हैं, तो उनको भी हम अपनी इन्हीं जो फ़िलासफ़िकल एस्पेक्ट्स हैं, उन्हीं की रोशनी में हम उनको लेके जा रहे होते हैं। तो ये बातें आप लोगों को अंडरस्टैंड करनी होगी कि जो फ़िलासफ़िकल फ़ाउंडेशन है, इसमें हम अपने बिलीफ, वैल्यूज़ और प्रिंसिपल्स को लेके आते हैं अपने निसाब के अंदर, ताकि हम वो जो असासा है, ये अपनी नई नस्ल को मुंतकिल कर सकें। फिर उसी हिसाब से हम अपने पूरे का पूरा निसाब जो है, वो तरतीब व उसकी तदवीन कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट स्कूल्स ऑफ थॉट हैं। जब हम कहते हैं ना फ़िलासफ़ी, तो फ़िलासफ़ी से मुराद कोई एक आपके पास कोई इसकी ब्रांच नहीं है, सॉरी, इसका कोई एक स्कूल नहीं है। तो डिफरेंट हमारे पास जो फ़िलासफ़र्स हैं, हर एक ने अपनी एक फ़िलासफ़ी पेश की है। तो फिर जब अदर फ़िलासफ़र्स का उनकी फ़िलासफ़ी के ऊपर एग्रीमेंट हो गया, तो वो एक स्कूल ऑफ थॉट जो है वो बनता गया। इसी तरह कुछ ने डिसएग्रीमेंट किया, तो उन्होंने अपना एक स्कूल ऑफ थॉट बना लिया। तो डिफरेंट हमारे पास स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ उनके नाम आपको बताऊँगा। बाकी इन सारे स्कूल ऑफ थॉट्स के ऊपर हमारी चैनल के ऊपर अलग-अलग से एक वीडियोज़ जो है वो मौजूद हैं, तो आप लोग लाज़मी तौर पे उनको चेकआउट कर सकते हैं। आइडियलिज़्म फ़िलॉसफ़ी जो है ये डील करती ये जो स्कूल ऑफ थॉट है, ये डील करता है आइडियाज़, वैल्यूज़ और नॉलेज के साथ है। और आइडियलिस्टिक जो करिकुलम है, उसका जो मेन एम्फसिस है, वो आइडियाज़, वैल्यूज़ एंड नॉलेज के ऊपर होता है। अगर हम दूसरे स्कूल ऑफ थॉट को डिस्कस करें तो रियलिज़्म का जो मेन एम्फसिस है, वो साइंटिफिक जो सब्जेक्ट्स होते हैं, वोकेशनल एंड एजुकेशनल आपके पास, यानी आपकी वोकेशनल एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, साइंटिफिक जो हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं, ये अपने निसाब के अंदर जब हम लेके आते हैं, तो उस वक़्त हमें ये लगता है कि हमारा निसाब जो है वो रियलिस्ट्स ने या रियलिज़्म फ़िलॉसफ़ी के तहत जो है वो इसको डेवलप किया गया है। नेक्स्ट वन इज़ प्रैग्मैटिज़्म। प्रैग्मैटिज़्म स्कूल ऑफ थॉट ऑफ फ़िलॉसफ़ी ये हमें बताता है कि हमें अपने बच्चों को रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स से उनको इंटरैक्ट करवाना चाहिए, उनको इस काबिल बनाना कि हम उनसे रियल वर्ल्ड जो प्रॉब्लम्स हैं वो हम उनको सॉल्व करवा सकें। इसी तरह हैंड्स ऑन लर्निंग हो, एक्सपीरियंशियल लर्निंग हो। तो ये आपके पास जो स्कूल ऑफ थॉट है, ये प्रैग्मैटिज़्म है और बहुत पॉपुलर है। इसके जो प्रोपोनेंट्स हैं उनमें जॉन डेवी का नाम आपने बहुत जो है वो कॉमनली सुना होगा। नेक्स्ट आपके पास है एग्जिस्टेंशलिज्म। एग्जिस्टेंशलिज्म ये जो हमारे पास स्कूल ऑफ थॉट है, इसका जो मेन एम्फसिस है वो सेल्फ डिस्कवरी
और इसी तरह पर्सनल फ्रीडम और जो इंडिविजुअल एक्सप्रेशंस वगैरह हैं, यानी जो चीज़ें बच्चे के अंदर एग्ज़िस्ट करती हैं, उन्हीं को पॉलिश करना और उन्हीं को निखारना, ये एग्जिस्टेंशलिज़्म की जो फ़िलॉसफ़ी है उसका मेन एम्फसिस है। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास प्रोग्रेसिविज़्म है। प्रोग्रेसिविज़्म का भी जो मेन एम्फसिस है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर, क्रिटिकल जो थिंकिंग स्किल्स होती हैं उनको डेवलप करना, बच्चे के जो इंटरेस्ट हैं उन इंटरेस्ट को प्रोग्रेस करवाना, उनको रियल वर्ल्ड जो एक्सपीरियंसेस हैं एंड कोलैबोरेशन की तरफ लेके जाना, ये हमारे पास जो फ़िलॉसफ़ी है इसको प्रोग्रेसिविज़्म कहा जाता है। पेरेनियलिज़्म जो फ़िलॉसफ़ी है इसका जो मेन एम्फसिस है वो हमारी जो कोर वैल्यूज़ होती हैं उनके ऊपर है। यानी इसमें हम क्लासिकल लिटरेचर, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड साइंस वगैरह जो ओल्ड हमारे पास नॉलेज है उसकी जो तालीम अपनी नई नस्ल को मुंतकिल करते हैं। तो इस वाले से एक पूरा स्कूल ऑफ थॉट है जिसको पेरेनियलिस्ट या पेरेनियलिज़्म का नाम दिया गया है। इसी तरह कंस्ट्रक्टिविज़्म है। कंस्ट्रक्टिविज़्म में जो उसका आप कह सकते हैं सेंट्रल पॉइंट इस फ़िलॉसफ़ी का ये है कि इसमें हम जो भी बच्चे को सिखाएँ तो इस तरह का हम सिनेरियो क्रिएट करें कि बच्चा खुद से चीज़ों को अंडरस्टैंड करे। यानी वो खुद से एक कॉन्स्ट्रक्ट अपने माइंड के अंदर डेवलप करे, उसकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ एनहांस हों और उसके अंदर इंक्वायरी और एक्टिव लर्निंग की जो एक सलाहियतें मौजूद होती हैं, उनको हमने परवान चढ़ाना है। इसी तरह सोशल रिकंस्ट्रक्शनिज़्म की जो फ़िलॉसफ़ी है, ये जो हमारी सोशल चेंज होती है कि डे बाय डे जो चेंजेस आ रही हैं हमारी सोसाइटी के अंदर और उनमें कुछ पॉज़िटिव चेंजेस हैं, कुछ नेगेटिव चेंजेस हैं। तो पॉज़िटिव चेंजेस को हमने किस तरीके से अडॉप्ट करना है या अडैप्ट करना है और जितनी भी हमारे पास नेगेटिव जो चेंजेस हैं, उनको हमने अपनी सोसाइटी के अंदर किस तरीके से उनको रोकना है और अगर मौजूद हैं तो उनको हमने किस तरीके से मिनिमाइज़ करना है। तो ये हमारे पास सोशल रिकंस्ट्रक्शनिज़्म की फ़िलॉसफ़ी है। तो इस वाले से डिटेल्ड डिस्कशन मैंने जैसे पहले आपसे कहा कि हर एक फ़िलॉसफ़ी के ऊपर एक डिटेल्ड डिस्कशन मौजूद है। वो आप एक अलग कोर्स कोड के अंदर भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सिर्फ़ आपको ये पता होना चाहिए कि फ़िलॉसॉफ़िकल फाउंडेशन से क्या मुराद है। उम्मीद करते हैं ये जितनी भी डिस्कशन हुई आप लोगों के लिए फ्रूटफुल साबित होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।